स्वागत है आप सभी का अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम एड्रिनल ग्रंथि का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस भाग के अंदर हम अधिवृक्क मध्यांश यानी एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन और उनके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर अधिवृक्क मध्यांश जो भाग होता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका क्या कार्य है और उनके प्रभाव से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि संकटकालीन हार्मोन कौन से होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कौन से होते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हमने डाली है उसमें हमने अधिवृक्क कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन और उनके प्रभाव पहले ही पढ़ चुके हैं, बता दिए हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पहले आप उन वीडियोस को देखिए, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। तो देखते हैं अधिवृक्क मध्यांश से स्रावित हार्मोन और उनके कार्य। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी बताया है कि मेडुला जो भाग है अधिवृक्क ग्रंथि का वो 20% भाग बनाता है, जबकि अधिवृक्क कॉर्टेक्स जो है वो 80% भाग बनाता है। अधिवृक्क मध्यांश की उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है, जबकि अधिवृक्क कॉर्टेक्स की उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है। बात करते हैं हार्मोन्स की, तो यहाँ दो हार्मोन स्रावित होते हैं अधिवृक्क मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन स्रावित होते हैं और ये हार्मोन है एड्रिनलिन व नॉर एड्रिनलिन, या हम इनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के बारे में हमने यहाँ विस्तार से पूरा डिटेल से लिखा है। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों को सम्मिलित रूप में ध्यान रखना, दोनों को संयुक्त रूप से कैटेकोलेमीन्स कहते हैं, कैटेकोलेमीन्स कहते हैं। और इसी के अंदर डोपामाइन भी सम्मिलित होता है। डोपामाइन और इन दोनों हार्मोन्स को मिलाकर कैटेकोलेमीन्स कहते हैं। ये हार्मोन वास्तव में एक विशेष प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं। अधिवृक्क मध्यांश में कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमेफिन सेल कहते हैं। ध्यान रखना, क्रोमेफिन सेल कहते हैं। इनसे स्रावित होता है और ये हार्मोन टायरोसिन से निर्मित होते हैं, संश्लेषित होते हैं। टायरोसिन एक प्रकार का एमिनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड होता है। इसके द्वारा ये हार्मोन्स निर्मित होते हैं और ग्रंथिल कोशिकाएं जिन्हें क्रोमेफिन सेल कहते हैं उनसे बनाए जाते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक चीज है कि इन हार्मोन्स का नियंत्रण, यानी अधिवृक्क मध्यांश से स्रावित होने वाले दोनों हार्मोन्स का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दैट इज जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अर्थात ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है जो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि हमने कहा अधिवृक्क कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन ACTH अर्थात एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से नियंत्रित होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि कौन से भाग का नियंत्रण किस हार्मोन से होता है। तो यहाँ ये जो हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र भाग से होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन हार्मोन्स के क्या कार्य हैं और क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है
उसका प्रभाव क्या होता है, जबकि नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन का प्रभाव क्या होता है। तो ध्यान रखना, एपिनेफ्रिन जो है वो आपातकालीन परिस्थितियों में यानी इमरजेंसी जो कंडीशंस होती है उनमें सीक्रेट होता है। इमरजेंसी कंडीशंस में कौन सीक्रेट होगा, एपिनेफ्रिन, इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अब आपातकालीन परिस्थितियां, इमरजेंसी कंडीशन क्या होगी, इमरजेंसी कंडीशन होती है जैसे मान लो हमारे कोई चोट लग गई, ठीक है, अचानक से हम घबरा जाते हैं, दुर्घटना हो गई, देख के कोई एक्सीडेंटल दृश्य को देखकर आप अचानक से आपके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, दर्द होता है या अचानक से कोई डेंजर खतरा आप महसूस करते हैं, तो उस समय जो हमारी बॉडी में चेंजेज आते हैं, आप जानते हैं क्या चेंजेज आते हैं, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की दर बढ़ जाती है, पुतली फैल जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, क्रमांकुंचन की दर घट जाती है, पसीना अधिक आता है। आप देखते हैं घबराहट से कई बार एग्जाम रूम के अंदर आपका पेपर अगर मान लो आपके जैसा नहीं है तो आप एकदम से पसीना पसीना हो जाते हैं, राइट। आपके सामने कोई अचानक से मान लीजिए इस प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है जिसको आपने सोचा नहीं, तो आपके शरीर में ये सारे चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अब आखिर ये हार्मोन क्या करेगा, ये परिस्थितियां वास्तव में हमें जो है संकट काल से बचाने का प्रयास करें। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से एक्सीडेंट कोई हुआ, हमारे सामने कोई ऐसी घटना हुई, हृदय विदारक जिसको अपन कहते हैं, उसको देखकर हमारे पसीने आ जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हम चक्कर खा के गिर जाते हैं। ऐसा वास्तव में इसलिए होता है ताकि हमारे शरीर को हम यानी उस चीज के लिए बचा सकें, परिस्थितियों से बचा सकें, क्योंकि हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, किसी का हार्ट अटैक आ जाए, तो अचानक से वो चक्कर आके गिर जाते हैं ताकि उसको पता नहीं होता है, और फिर जब अचानक बाद में आंख खुलती है तो कहता है साहब मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ गया, मुझे तो कुछ बाद में दिखाई नहीं दिया। आखिर ये संकट काल से उसे बचाने का, ये जो इमरजेंसी कंडीशंस को बचाने का जो है तरीका था, जिस हार्मोन के द्वारा ये परिस्थितियां क्रिएट की गई। तो बात समझ में आ गई। तो ये क्या करता है, बीएमआर रेट को बढ़ा देता है, हृदय दर को बढ़ा देगा, श्वसन दर बढ़ा देगा, हृदय में संकुचन को बढ़ा देगा, हार्ट तेजी से बीट करेगा, पुतली फैल जाती है, रोंगटे खड़े होंगे, क्रमांकुंचन घट जाता है। यानी अगर मान लो आपको बहुत ज्यादा कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो क्या होता है, आपके शरीर में भूख नहीं लगेगी, यानी आपके जो क्रमांकुंचन की जो क्रिया है आंत्र में वो रुक जाती है, तो उससे आपको भोजन करने का मन नहीं करेगा, खाना आपको खाने का जी नहीं करेगा, निवाला नहीं निकला जाएगा, ठीक है, पसीना तेज आता है। साथ ही साथ में ये जो क्रियाएं होती हैं जो हम कहते हैं प्रोटोलाइसिस है, लिपोलाइसिस है, यानी प्रोटीन का अपघटन, प्रोटीन को तोड़ा जाता है, लिपोलाइसिस लिपिड का अपघटन, लिपिड को तोड़ा जाता है। इसको प्रेरित करके क्या करेगा, शरीर के अंदर ये हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ाया जा रहा है, अरे भाई सीधी सी बात है, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हमें अधिक ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी हमारी ज्यादा आएगी, और ज्यादा एनर्जी आती है तो हम तेजी से जो है उस संकट का सामना करते हैं और उसके लिए हमें हेल्प मिलती है। मान लीजिए आप जंगल से जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई खतरनाक जंगली जानवर दिखाई दे जाए, तो आप तेजी से क्या करेंगे, एकदम से आपकी परिस्थितियां होंगी, आप भागेंगे या पेड़ पर चढ़ेंगे। भले ही आपको कम चढ़ना आता है, लेकिन आप इतनी ऊर्जा उसके अंदर आपके अंदर शरीर में आएगी कि आप पूरी तरह से पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तो ये कहां से मिली हेल्प, इस हार्मोन के स्राव से अधिक ऊर्जा का स्राव हुआ, अचानक से हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्लियर, इसलिए इसे संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की। ये हार्मोन सामान्य परिस्थिति में ही स्रावित होता है, ध्यान रखना, ये हार्मोन सामान्य परिस्थिति में स्रावित होगा, लेकिन परिस्थितियां कैसी होंगी, जैसे आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेल कूद करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, तो उस समय भी हमारे शरीर में क्या होता है, हार्ट बीट तेज होती है, श्वसन दर तेज होती है, राइट, और साथ ही साथ में क्या होगा, जो है पसीने भी आएंगे,
लेकिन उस समय चूंकि इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, हम अपनी इच्छा से ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे में संकट काल नहीं है। ऐसे में क्या करता है, हमारे शरीर की जो रुधिर वाहिनियां हैं, नॉरएपिनेफ्रिन उन रुधिर वाहिनियों को फैला देता है, राइट, फैला देता है। जबकि यहाँ संकुचन होता है, इसलिए बीपी बढ़ता है, जबकि यहाँ ये फैलाता है, जिससे हृदय में संकुचन को कम करेगा और बीपी को भी बढ़ने नहीं देगा। जो नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन है, ये रुधिर वाहिनियों को फैलाकर हृदय संकुचन और बीपी को बढ़ने नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ परिस्थितियां सामान्य है, लेकिन जो है ये उनसे बचाएगा, हमें उनसे बचाएगा, राइट। अब यहाँ सबसे प्रमुख जो बात निकलकर आती है, हमने पूरा अधिवृक्क मध्यांश मेडुला से स्रावित हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। यहाँ 2 नोट मैंने डाले हुए हैं जो कि पूरी ग्रंथि के सारांश से निकलकर सामने आते हैं। पहला नोट बताता है अधिवृक्क मध्यांश से स्रावित हार्मोन, अधिवृक्क मध्यांश यानी एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन व्यक्ति को संकटकालीन परिस्थितियों से बचाते हैं, अर्थात इमरजेंसी कंडीशन से बचाते हैं। इसलिए इन्हें 3F हार्मोन, ये एक नई टर्म है 3F हार्मोन, आपने पहले भी पढ़ा होगा। 3F अर्थात यहाँ पर 3F से मतलब तात्पर्य हमारा है फेयर, फाइट एंड फ्लाइट। फेयर, फाइट, फ्लाइट, अर्थात फेयर का मतलब होता है भय, डर, फाइट का मतलब होता है लड़ना, और फ्लाइट का मतलब पलायन, हार्मोन भी कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है ये हार्मोन हमें पहले भय होगा, परिस्थितियां जब आती हैं संकट काल, तो हम डरेंगे, या तो डरेंगे या फिर क्या करेंगे, उनसे लड़ेंगे, लड़ने का मुकाबला करेंगे, और यदि हम लड़ नहीं सकते तो फिर हम भागेंगे। जैसे अचानक मैंने कहा कि यदि कोई हमसे ताकतवर और इस प्रकार की परिस्थितियां मान लो क्रिएट होती हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमें वहां से पलायन करना पड़ेगा, अपन को बचाने के लिए भागना पड़ेगा तेजी से, या पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। जो भी होगा वो इनके अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए इन्हें 3F हार्मोन, इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कह देते हैं। दूसरा जो नोट है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अधिवृक्क कॉर्टेक्स से स्रावित जो हार्मोन है, जो पहले बताए जा चुके हैं, जैसे कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है जिसमें कॉर्टिसोल होता है, वो व्यक्ति को तनाव व आपात परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना, वो आपातकाल परिस्थितियों से यानी तनाव परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं, इसलिए उन्हें हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। तो कॉर्टिसोल जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो लाइफ सेविंग हार्मोन है, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है वो संकटकालीन हार्मोन होते हैं। तो आज का वीडियो जो है उसमें बहुत सारी चीजें जो कि आप पहले से पढ़ते आए, लेकिन आज हमने डिटेल से अच्छी तरह आपको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए लगातार हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।